मैं एक जिम टीचर हूँ और थोड़ा वामपंथी हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन अपनी सुंदर सांवली महिला सहकर्मियों को देखना पसंद है। लेकिन एक दिन जब मैं नहा रहा था और ऑफिस में खेल रहा था, मैंने देखा कि माउस स्क्रीन से बाहर निकल गया। क्या मैं कल रात ज्यादा पी गया था? मुझे मतिभ्रम हो रहा है। अनजाने में मैंने माउस को घुमाया और एक बार क्लिक किया। पानी का गिलास तुरंत फर्श पर गिर गया। मुझे और भी खुशी महसूस हुई। यह माउस असलियत में चीजों को कंट्रोल कर सकता है। यह पूरी तरह से टेलीकिनेसिस है। उसी समय मेरी नजर कुछ ही दूरी पर विभाग की सुंदर प्रमुख पर पड़ी। मैंने सावधानी से माउस को विभाग प्रमुख की मेज के नीचे घुमाया, फिर उनके कोमल पैरों की ओर इशारा किया और धीरे से क्लिक किया। अचानक हुई गुदगुदी ने मैडम को डरा दिया। उन्होंने जल्दी से अपनी हील्स उतारी और हाथ से खुजलाने लगीं। ये देखकर मुझे बहुत आनंद आया। क्लिक्स का एक और दौर लगातार चलता रहा। इस बार मैडम का पूरा शरीर कांप उठा। उनका चेहरा भी लाल हो गया। ये देखकर लगभग मेरी नाक से खून निकलने लगा। ये तो बस एक खजाना है, ये बहुत मजेदार है। मैं तब तक खेलता रहा जब तक कि मैडम भागकर बाथरूम नहीं चली गईं। फिर मैंने माउस के अन्य कार्यों को आजमाया। मैंने माउस को उन 10,000 युआन की ओर ले गया जो मैंने अभी बैंक से निकाले थे। फिर मैंने कुशलता से राइट क्लिक किया। कहीं से एक सब ऑप्शन दिखाई दिया, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। सहज प्रवृत्ति से मैंने कॉपी और पेस्ट किया। अगले ही पल कहीं से नोटों का ढेर लग गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सच में काम कर गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने वाला हूं और एक अमीर और सुंदर महिला से शादी करने वाला हूं। हालांकि अगले ही पल मैंने अचानक देखा कि नोटों के कोड बिल्कुल एक जैसे थे। मैंने दूसरा नोट बदला और वह भी वैसा ही था। इसका मतलब है कि ये सब नकली नोट हैं। अगर मैं इसे ऑनलाइन इस्तेमाल करता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? कोई रास्ता नहीं है। मैंने अनिच्छा से माउस को नोटों की ओर किया और फिर डिलीट पर क्लिक किया। फिर मैंने पागलों की तरह प्रयोग शुरू किए। माउस को एक पेन की ओर ले गया, कॉपी और पेस्ट किया। अगले ही पल कहीं से एक पेन प्रकट हो गया। मैंने कॉपी किया हुआ पेन लिया और उसे कागज पर चलाया। यह बिल्कुल असली पेन जैसा था। जब मैं लगातार टेस्ट कर रहा था, तब सुंदर मैडम पता नहीं कब मेरे पीछे खड़ी हो गई थीं और मैं माउस के नए फंक्शन की खोज के कारण कंप्यूटर पर पानी वाला गेम खेल रहा था। मेरे पास उसे बंद करने का समय नहीं था। हाँ काई, तुम फिर से काम चोरी कर रहे हो। इस महीने यह तीसरी बार है। क्या तुम अभी भी यह नौकरी चाहते हो? बताओ। वो मेरे बाल पकड़कर मुझे नीचे खींचने ही वाली थीं, लेकिन मैंने ही हाथ बढ़ाकर उन्हें हटा दिया। अचानक उन्होंने बस आंख मारी। अब बहुत हो गया वांगकाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं? मैं डायरेक्टर से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगी। वह सच में झूठ नहीं बोल रही थी। आखिरकार डायरेक्टर उनके पिता हैं। आओ, मुझे निकाल दो, जैसे कि मैं तुमसे डरता हूं। हाँ अंकाई, ऐसा लगता है कि तुम काबिल हो गए हो। तुम लगभग 30 साल के व्यक्ति। न घर है, न कार है, न बचत है। यहां तक कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हर दिन तुम 3,000 युआन के मामूली वेतन के लिए काम पर आते हो। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत तुम्हें कहां से मिलती है? इन शब्दों ने लगभग मेरा आपा खो दिया। वह छोटी महिला मेरे दिल और गर्दन पर वार कर रही है। अगर यह पहले की बात होती तो मैंने निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से कुछ भी स्वीकार कर लिया होता। लेकिन अब मेरे पास एक सुपर माउस है। मैं इस छोटी महिला को मुझे डराने नहीं दूंगा। बात करते करते मेरे हाथ में जो माउस था, पता नहीं कब सुंदर मैडम की ओर हो गया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने उनके चेहरे को कॉपी और पेस्ट करने के विचार को जोर से दबाया, लेकिन मेरा ध्यान नीचे विवरण, डिटेल्स विकल्प पर गया। विवरण, इसका क्या मतलब है? उंगली के क्लिक के साथ अगले ही पल चुयू की जानकारी वास्तव में प्रदर्शित हुई। नाम चुयू, उम्र 25 वर्ष, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम, बॉडी फैट 95 अंक। बिल्कुल नई, कभी न खुली हुई, पुरुषों को मात देने वाली। ये माउस जानकारी दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमीर बनने का एक और नया तरीका। जब मैं तुमसे बात करती हूं तो क्या तुम मुझे सुनते हो? परिवार की मदद करने वाली उस स्थिति में आना बंद करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस तरह के इंसान हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूं। मैं लग्जरी कारें चलाऊंगा और हवेली में रहूंगा। शायद मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के रूप में रखने पर विचार भी करूं। वांकाई, क्या तुम अपनी हैसियत से मुझे हंसाना चाहते हो? स्कूल के बाहर तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं वांकाई, अगर सच में वह दिन आया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर गाना गाऊंगी? रुको, मैं इसे रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इसे दोहराओ।
क्या तुम हिम्मत करती हो? जैसे ही तुम खत्म करोगी मैं अपना फोन निकालूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग फंक्शन चालू करूंगा और इसे तुम्हारी ओर कर दूंगा, ताकि जब भी मुझे इनाम मिले सुंदर मालकिन मेरे दिमाग में आए। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं चुयू यहां कहती हूं, अगर स्कूल छोड़ने के बाद ये आदमी वांगकाई अगर सच में किसी दिन लग्जरी कार चलाता है और हवेली में रहता है, तो मैं सीधे उसके सामने घुटने टेक दूंगी और गाना गाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही तुमने कहा है, मैं इसे याद रखूंगा। सब देख रहे हैं, ताकि उस समय यह सबूत के रूप में काम करे। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं अपनी सुंदर मालकिन को खंडन करने का कोई मौका नहीं देता। मैं अपना टीचर कार्ड सीधे अपने वर्क स्टेशन पर छोड़ देता हूं। तुम और मैं इंतजार करेंगे। कुछ दिन इंतजार करो भाई। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए लग्जरी कार में आऊंगा। भाई सुंदर मालकिन के सामने गाना गाएगा, आश्चर्य की एक निश्चित दृष्टि के साथ। मैं जल्दी से टीचर्स ऑफिस से अकड़कर बाहर निकल गया और स्कूल से निकलने के बाद मैं सीधे पास के पुराने सामान एंटीक्स के बाजार की ओर चल दिया, क्योंकि अभी मैंने पैसे कमाने का एक तरीका सोच लिया था। चूंकि मेरा माउस वस्तुओं का विवरण दिखा सकता है, तो क्या मैं अजेय नहीं हो जाऊंगा अगर मैं सीधे पुरानी वस्तुओं की प्रामाणिकता की जांच करूं? अपने अजेय माउस के साथ मैं सीधे पंगा युआन के पुराने सामान के बाजार में गया। हर जगह लगे स्टॉल्स को देखते हुए मेरी आंखों में ये बस एक सोने की खान है जो खोदे जाने का इंतजार कर रही है। मैंने अपनी उंगलियां पैंट की जेब में रखकर बेकार घूमने का नाटक किया। चुपचाप माउस कर्सर को नियंत्रित किया। सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूं। वास्तविक दुनिया में फुर्ती से घूमते हुए एक के बाद एक स्टॉल की वस्तुओं को स्कैन करते हुए। ये सब मिलावट, फेक कैसे है? रहस्यमयी किताब। मूल्य 1 युआन। ये क्या है? मूल्य 1 युआन। इस टूटे हुए लकड़ी के बक्से में एक खजाना है। मैं उत्साहित होकर पास गया, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे उठा पाता, पास के एक आदमी ने लकड़ी का बक्सा उठाया और फिर सीधे बक्से का ढक्कन खोल दिया। तुरंत उस पर ड्रैगन के चित्रों वाली एक जेड की मुहर दिखाई दी। ओह, ये जेड मुहर खराब नहीं है। इसकी क्या कीमत है? हे श्रीमान, अच्छा, नीचे का टेक्स्ट देखें। आकाश द्वारा सौंपा गया दीर्घायु और समृद्धि का आनंद लें। यह राष्ट्र की शाही मुहर है, शुद्ध और सिक्कों के लिए उपयुक्त सामग्री। अगर आपको पसंद है तो मुझे 1 लाख दें। राष्ट्र की शाही मुहर के लिए उपयुक्त सिक्का। यह बॉस बहुत साहसी है। अगर यह वास्तव में राष्ट्र की शाही मुहर होती तो मुझे डर है कि यह बॉस अब तक राजा बनने के लिए सिंहासन पर चढ़ चुका होता। औद्योगिक रूप से रंगा हुआ सड़ा हुआ पत्थर। लंबे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा रोग हो सकते हैं। संक्षेप में, एक मूर्ख भी इस चीज को नहीं खरीदेगा। ये कहते हुए, ठीक है, ये लीजिए, आज एक सौदा मिल गया है। वाह, वाकई किसी ने इसे खरीद लिया है। सब खत्म हो गया। मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। तो उस बक्से का क्या करूं जो मुझे पसंद था? नहीं, रुको। उस किताब का क्या करूं जो बक्से के अंदर है? यह लीजिए। बक्से के खराब लुक से धोखा ना खाएं, यह भी एक असली अवशेष है। हम दोनों की खूब जमी, इसलिए यह मैं आपको उपहार में देता हूं। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिफैक्टरिंग, मौजूदा कोड के डिजाइन में सुधार। बॉस, यह भी पुरानी वस्तुओं में गिना जाता है ना? यह एक आधुनिक किताब है। माउस का लोगो पूरे एक पेज पर क्यों है? क्या माउस ने इसे सही से नहीं पहचाना? हे, ये तो बस भरने के काम आता है। एक अच्छी किताब एक अच्छे जेड के लायक होती है। मेरी कीमती जेड मुहर के नीचे इस कचरे का उपयोग करना मेरी मुहर को गंदा कर रहा है। कृपया इसे कूड़े में फेंक दें। मैं जा रहा हूं, बॉस। क्या मैं किताब देख सकता हूं? उसने पूरी किताब पन्ने दर पन्ने पलटी। बॉस ने कुछ भी अजीब नहीं देखा। नौजवान, इसे सावधानी से लो। यह एक असली प्राचीन वस्तु है। बॉस, ऐसा लगता है कि पैसे ने तुम्हें पागल कर दिया है। किताब के पिछले कवर पर प्रकाशन की तारीख छपी है। यह मुश्किल से 2 साल पहले प्रकाशित हुई थी। तो फिर तुम इसे क्यों देखना चाहते थे? मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। यह मेरे विषय के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है बॉस। आप इस किताब के लिए कितने पैसे मांग रहे हैं? बॉस ने यह देखकर कि मैं वास्तव में इसे चाहता हूं, तुरंत उत्साहित होकर इसे मुझसे वापस छीन लिया और वह इसे बारीकी से देखने लगा। मैं जा रहा हूं। यह बॉस बहुत चालाक है। क्या वाकई उसने कुछ अजीब खोज लिया? क्या यह कागज की किताब एक कप के लिए वास्तव में किताब ही नहीं है? क्या इसके अंदर पेट्रोल के कूपन हैं? जब मैं घबराहट के साथ बॉस की हरकतों को देख रहा था, मैंने देखा कि बॉस ने बस किताब मेरी ओर उछाल दी। ये 100 युआन ले जाओ। ज्यादा कुछ कहे बिना मैंने इसे क्यूआर कोड से स्कैन कर लिया। वहीं पर यह युवक कोड वाली किताब जैसी कोई चीज खरीद रहा है। क्या वाकई उसने कोई किताब उठाई है? क्या किताब उठाई है? इसे शिन्हुआ बुक स्टोर में कुछ दर्जन युआन में खरीदा जा सकता है। जल्दी देखो। वह मुस्कुरा रहा है। वह जोर जोर से हंस रहा है।
इस किताब में निश्चित रूप से कुछ अजीब है। युवक, क्या तुम्हें कोई सौदा मिल गया है? नहीं, नहीं, मैं अभी नहीं हंस सकता। जब मैं किताब घर ले जाऊंगा तब जीत की घोषणा करूंगा। इस किताब का मूल्य लगभग तुरंत देखा जा सकता है। यह संकेत देता है कि उन 100 मिलियन का मूल्य निश्चित रूप से इस किताब में छिपा है। मैं इसे पन्ने दर पन्ने पलटता हूं। किताब के पन्ने साफ हैं। कोई नोट नहीं है। सामग्री एक ही नजर में स्पष्ट है। वह तो किताब में कुछ ढूंढ भी रहा है। क्या किताब में कोई खजाना छिपा है? इसका कोई मतलब नहीं है। उसने पहले भी देखा था और उसे कुछ नहीं मिला। तो फिर यह क्या है? क्या यह अक्षरों को डिकोड करने वाली कोई पहेली है? किताब के अक्षरों के इस 1 इंच में 100 मिलियन छिपे हैं। अक्षरों का यह इंच क्या है, युवक? मुझे इस किताब में बहुत दिलचस्पी है। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? मेरे पास भी ऐसी ही एक किताब है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको बेच दूं? वह इसे न पहले खरीदता है और न बाद में, बल्कि ठीक तब जब मैं अक्षरों के इस इंच पर पहुंचा। खरीदने के लिए कूदना। मुझे यह किताब बहुत पसंद है। तुम कितना पैसा लेने को तैयार हो, छोटे भाई? तुम्हें क्या लगता है कितना उचित है? 1 मिलियन। क्या तुम इसे खरीदते हो? कोई बात नहीं। सिर्फ एक किताब के लिए 1 मिलियन। बड़े भाई, क्या आपका दिमाग खराब है? अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो चलिए अभी लेन देन करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, है ना? यह सिर्फ एक खराब किताब है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यह आदमी सौदा करने की कोशिश कर रहा है। यह किताब निश्चित रूप से साधारण नहीं है। जो व्यक्ति एक यादृच्छिक किताब खरीदने के लिए 1 मिलियन निकालता है वह मूर्ख हो सकता है। यह सच है, लेकिन इस किताब में वास्तव में कुछ खास नहीं है। महत्वपूर्ण शराब नहीं है, बल्कि इरादा है। जो तुम चाहते हो वो यह है। उनकी आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह स्पष्ट है। मेरा अनुमान है कि वह जो चाहता है वह अक्षरों की यह श्रृंखला है। यह थोड़ा अजीब है। अक्षरों की एक श्रृंखला खरीदने के लिए 1 मिलियन खर्च करना। मैंने इसे पहले ही खुले तौर पर उजागर कर दिया है। यहाँ इतने सारे लोग हैं। सबने इस अक्षरों की श्रृंखला को स्पष्ट रूप से देखा है। तो इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की जहमत क्यों उठानी? इसके अलावा आप उन अक्षरों की श्रृंखला को खरीदने के लिए 1 मिलियन निकालने को तैयार हैं, जिसे पहले ही इतने सारे लोगों ने देख लिया है। यह साबित करता है कि अक्षरों की इस श्रृंखला का मूल्य निश्चित रूप से 1 मिलियन से बहुत अधिक है। जब राण ने मेरी बात सुनी तो उसका मन मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वह पहले बहुत अधीर हो गया था। उसे शुरू से ही इतना अधिक मूल्य नहीं देना चाहिए था और उसे इस किताब पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिखाना चाहिए था। अंत में उसने मुझे सुराग का एहसास करा ही दिया। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे वास्तव में यह किताब बहुत पसंद है। इसका उन अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है और अब मुझे पक्का पता नहीं है कि मुझे इसे खरीदना चाहिए या नहीं। तो छोटे भाई, हर पन्ने को पलटो। मुझे पीछे की सामग्री देखने दो। क्या सामग्री वर्तमान में प्रकाशित किताबों के अनुरूप है? अगर सामग्री वही है तो इसका कोई संग्रह मूल्य नहीं है। ये ऐसा है जैसे सुअर से ठोकर खाने की उम्मीद करना। मैं 800 मीटर पर रुक जाता। मैं एक अच्छी नजर डालने वाला हूं। तुम जिस चीज को गौर से देख रहे हो वह निश्चित रूप से अक्षरों की यह श्रृंखला है। लेकिन अक्षरों की यह श्रृंखला पहले ही इतने सारे लोगों द्वारा देखी जा चुकी है। तार्किक रूप से भले ही यह चीज मूल्यवान हो, इतने सारे लोगों ने इसे देखा है। इसे कुछ भी मूल्य का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप मुझसे पीछे के पन्ने पलटवा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीछे के पन्नों में शायद इसी तरह के अक्षर हैं। इस अनुमान की पुष्टि करने के बाद यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल वही सामग्री देख सके, वह पन्ने दर पन्ने जांचना शुरू करता है। लगभग 20 पन्ने दूर एक पन्ने के खाली स्थान के शीर्ष पर पेन से अक्षरों की एक श्रृंखला भी लिखी गई थी। यह आखिर क्या है, छोटे भाई? क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? मैं इसे डिकोड करने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अनुमान नहीं लगा पाऊंगा? यहाँ इतनी सारी आंखें हैं और केवल तुम ही इसे समझते हो। हमेशा मैं ही रहा हूं जिसने दूसरों के अवसरों को लपका है। कोई भी मेरा फायदा नहीं उठा पाया है। छोटे भाई, जल्दबाजी मत करो। मैं अपने पिता से पूछूंगा। वह भी एक प्रोग्रामर हैं। निश्चित रूप से वह इसे समझ जाएंगे। मैं एक प्रोग्रामर हूं, लेकिन अक्षरों की यह श्रृंखला कोड जैसी नहीं लगती। देर हो रही है। पहले मैं आराम करने के लिए एक टी हाउस ढूंढता हूं। सब चले जाओ। मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन कुछ लोग शांत होकर नहीं बैठ सकते। उदाहरण के लिए वह चश्मे वाला आदमी। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो फोन करना भी शुरू कर दिया है। इस समय टाउनसन रिवेरा के एक आलीशान बंगले में एआई तकनीक की एक अग्रणी कंपनी के पार्टनर साओ यानगांग अपने द्वारा विकसित एक उत्पाद का परीक्षण कर रहे हैं। एक फोन कॉल से बाधा पड़ने के बाद उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट है। पुराने साओ, मुझे देखने दो कि अक्षरों की इस श्रृंखला का क्या मतलब है। ये चीज 1 मिलियन की है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है? मैं प्रोडक्ट का टेस्ट कर रहा हूं। मेरे पास तुम ही एक प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ हो।
बाकी लोग कुछ नहीं समझते, इसे मुझे देखने के लिए भेजो, फोन मत काटना। साओगाओ ने संदेश खोला। उन्होंने भेजे गए अक्षरों को देखा। सिर्फ एक नजर में वे उन्हें परिचित लगे। ये अक्षर तुम्हें किसने भेजे? मैंने इन्हें एक प्रोग्रामिंग बुक से कॉपी किया है। पहले मुझे बताओ कि ये क्या है। दिलचस्प है। पहले तो यह सिर्फ सुना सुना सा लगा। मुझे पूरा यकीन नहीं था। चूंकि तुम कह रहे हो कि यह एक प्रोग्रामिंग बुक में लिखा है, मुझे 70 या 80% यकीन है। जल्दी बताओ। अक्षरों की यह श्रृंखला संभवतः बिटकॉइन की एक बेपेस की पब्लिक की है। बिटकॉइन? क्या तुम्हें यकीन है? 70 या 80% यकीन है। इसकी पुष्टि करना आसान है। एक पल रुको। ये कहने के बाद उसने सीधे फोन काट दिया, ब्राउजर खोला और आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किया। उसने तुरंत अक्षरों की यह श्रृंखला दर्ज की। मेरे भगवान, इसके अंदर 280 से अधिक बिटकॉइन और 200 से अधिक सिक्के हैं। इतने कम? भाई, कृपया अपना कीमती हाथ हिलाएं, इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करें और बिटकॉइन की कीमत देखें। क्या तुम उसके बाद बात कर सकते हो? खोजने की जहमत मत उठाओ। आज बिटकॉइन की लेन देन कीमत प्रति यूनिट 60,000 है। मेरे भगवान, कितना महंगा है! 280 सिक्के, है ना? ये 16.92 मिलियन होते हैं। 16.92 मिलियन। भाई, वह 60,000 RMB नहीं, अमेरिकी डॉलर है। नहीं, RMB। मेरे भगवान, वे अमेरिकी डॉलर हैं। आज की विनिमय दर के हिसाब से बदला जाए तो यह 100 मिलियन से ज्यादा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जल्दी बाहर आओ, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। वैसे कुंभू और बाकी लोगों को भी बुला लो। एयरपोर्ट क्यों जाना है? हमें इस किताब को खरीदने का तरीका ढूंढना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। इससे पहले कि किसी और को पता चले, हमें इसे खरीदना चाहिए। इससे पहले कि उसे पता चले कि यह बिटकॉइन की चाबी है, इसे खरीद लो। अगर पुराने साओ को यह चाबी मिल जाती है तो वह 100 मिलियन से अधिक प्राप्त कर सकेगा। नहीं, बिटकॉइन के लिए एड्रेस के अलावा की और निजी जानकारी की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए की उस बैंक कार्ड की तरह है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसे लेन देन करने वाले पक्ष को दिखाया जा सकता है। बैंक कार्ड नंबर उस एड्रेस की तरह है जिसका उपयोग बिटकॉइन ट्रांसफर में किया जाता है। और निजी जानकारी बैंक कार्ड के पासवर्ड की तरह है। क्या अब तुम समझे? तो चलो इसे अभी खरीदते हैं। यह कोई मूर्खता नहीं है। इस अवसर पर 1 मिलियन खर्च करना घाटा नहीं है। अगली सुबह मैं बिस्तर से उठा, अपनी नींद भरी आंखें मलीं, हाथ धोए और किताब अपने साथ ले ली। फिर मैं नाश्ता करने नीचे गया और सीधे पंग्या युआन की ओर चल दिया। जब मेरा ध्यान भटका हुआ था, सड़क के किनारे 2 टैक्सी रुकी। कारों से 8 लोग बाहर निकले। मैंने अपना सिर उठाया। आंखों में अभी भी कुछ उलझन थी। नमस्ते श्रीमान, मुझे अपना परिचय देने दें। साओगांव, क्या तुम हार मान रहे हो? कल मैंने तुम्हें पंग्या युआन में वह किताब खरीदते देखा था। हम उस किताब में बहुत रुचि रखते हैं। तुमने सड़क किनारे स्टॉल से क्या खरीदा? क्यों ना हम बातचीत करने के लिए किसी और जगह चलें? आप लोग उस प्राइवेट की के लिए आए हैं, है ना? हाँ। वह क्या है? ठीक उसी समय कई और टैक्सियां रुकीं। कारों से निकले लोगों ने तुरंत मेरी ओर इशारा किया। वे तेजी से पास आए। श्रीमान, नमस्ते। कुछ ही मिनटों में मैं दर्जनों लोगों से घिर गया था। जाहिर तौर पर वे सभी अमीर थे। मुझे लगता है कि वे सभी अपने अपने क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां हैं। साथ ही शायद वे सभी जानते हैं कि वह अक्षरों की श्रृंखला क्या है। शायद इकलौता मैं ही हूं जिसे नहीं पता। नौजवान, तुम अमीर बन गए हो। 100 मिलियन से ज्यादा। भाई, वह किताब जो तुमने कल सड़क किनारे स्टॉल से खरीदी थी, उसमें जो अक्षर हैं वे बिटकॉइन की, पब्लिक की नहीं है। किसी भी स्थिति में किताब मत बेचना, इसे मत बेचना। ये सभी लोग यहाँ बार्गेन खोजने आए हैं। जो सबसे पहले आया उसका नाम साओ गांव का पार्टनर है, सुप्री। बगल वाला कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर लगता है। बाईं ओर वाला एक टेक कंपनी का पार्टनर है। मैं सोच रहा था कि प्रोग्रामर्स और बड़े दिग्गजों का समूह कुछ बोल क्यों नहीं रहा था। मुझे लगा कि उन्होंने इसे नहीं देखा, लेकिन सबने देख लिया था। सब ये देखने के लिए दौड़े कि क्या वे कोई सौदा पा सकते हैं। कृपया सज्जनों, पीछे हट जाइए। ये किताब बिकाऊ नहीं है। श्रीमान, ये किताब आपके किसी काम की नहीं है। 2 मिलियन के बारे में आपका क्या ख्याल है? 3 मिलियन श्रीमान। आप भी एक सौदे की तलाश में हैं। अगर आप इसे नहीं बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि कीमत सही नहीं है। आप खुद एक कीमत क्यों नहीं बताते? वास्तव में इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसे सीधे कहूंगा। वह अक्षरों की श्रृंखला एक बिटकॉइन पब्लिक की एड्रेस है। श्रीमान, हो सकता है कि आप बिटकॉइन से विशेष रूप से परिचित ना हो। मुझे संक्षेप में समझाने दें, थोड़ी ऊर्जा वापस पाने दें। सच तो यह है कि मैं इसे ज्यादा नहीं समझता। तो मुझे समझाएं। बिटकॉइन में एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की होती है। कल की अक्षरों की श्रृंखला पब्लिक की थी।
सिर्फ पब्लिक की होने से कोई भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिसमें लेन देन का इतिहास और खाते में बिटकॉइन की मात्रा शामिल है। मैं समझ गया। आप लोगों ने इस पब्लिक की जानकारी की पुष्टि की होगी। आपको वहां कितना मिला? 280 बिटकॉइन। आज बिटकॉइन की कीमत 61,000 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन यह केवल वही जानकारी है जो पब्लिक की के माध्यम से पाई जा सकती है। इसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए आपके पास प्राइवेट की होनी चाहिए। प्राइवेट की के बिना भले ही आप उन बिटकॉइन को देख सकें, उन्हें ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं है। ये किताब केवल पब्लिक की दर्ज करती है, लेकिन इसमें प्राइवेट की है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। श्रीमान, हम जो खरीदना चाहते हैं वह एक संभावना है। किसने कहा कि मुझे नहीं पता? तुम्हें नहीं पता। इस किताब के अंत में एक पेज है जिसमें बिना लॉगिन किए अक्षरों की एक श्रृंखला लिखी गई है। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वह प्राइवेट की है या नहीं। तुम सही कह रहे हो, 10 मिलियन। अगर आप सहमत हैं तो हम व्यक्तिगत रूप से पैसे ट्रांसफर करने के लिए अभी एक वकील ढूंढ सकते हैं, इन 10 मिलियन नकद को जोड़कर। और अब चूंकि आपने नकद के साथ लॉगिन करने की कोशिश नहीं की है, तो अगर आप लेन देन करना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम अब से साथ रहें, क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना है कि आप गुप्त रूप से दूसरी श्रृंखला की जांच करने के लिए लॉगिन नहीं करेंगे। ये देखने के लिए कि क्या वह प्राइवेट की है। कितना भयानक है! यह वास्तव में भयानक है। अगर मैं होता तो निश्चित रूप से इसे खरीद लेता। आखिरकार ये जानने के बाद कि बाद में क्या हुआ, हाथ में 10 मिलियन होना बेहतर है। ये जरूरी है। चूंकि आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बार्गेन्स खोजने के लिए समर्पित हूं। सौदा ढूंढने का मतलब है बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना। 10 मिलियन निश्चित रूप से आकर्षक हैं, लेकिन मैं दांव लगाना पसंद करता हूं। भाई, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो, अगर मैं जिद करूं तो यह बहुत ज्यादा लगेगा। ये लीजिए मेरा कार्ड। भाई, अगर आपको इसके बारे में कोई संदेह हो तो मुझे किसी भी समय संपर्क करें। भले ही मैं इसे आपको न बेच सकूं, अगर मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर सकूं तो मैं अभी लॉग इन कर सकता हूं ताकि आप देख सकें। रेलिंग को पकड़े हुए सभी की उत्सुक नजरों के बीच मैंने धीरे से अपना फोन खोला, उस वेबसाइट पर गया और पासवर्ड डाला। अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ रोशन हो गया। भाई, क्या आपने लॉग इन कर लिया? क्या यह डेटा है? क्या लॉग इन किया जा सकता है? हाँ, लॉग इन किया जा सकता है। मैंने फोन उठाया और कैमरे को सीधे उस बिटकॉइन खाते की ओर किया जिसे मैंने पहले ही लॉग इन कर लिया था। सच में मैंने 280 तक पहुंच बना ली है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। अभी मैं बॉस लिन के लिए अफसोस कर रहा था कि उन्होंने 10 मिलियन नहीं चुने। मैं एक मूर्ख हूं। मेरे भगवान, मुझे दिल टूटने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? हैं? मुझे नहीं पता कि वह बेचने पर विचार कर रहा है या नहीं। रहने दो। मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। शायद किसी समय यह थोड़ा और ऊपर जा सके। मैं जा रहा हूं भाइयों, सौदे खोजने। ये कहते हुए उसने भीड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया और सीधे पुरानी वस्तुओं के बाजार की ओर चल दिया। कितना मूर्ख है! उसे सीधे 50 मिलियन मांगने चाहिए थे। अब भी वह पैसों से मालामाल होता। जैसे ही मैंने एंटीक सिटी में प्रवेश किया, मेरा सामना दो लोगों से हुआ जो जल्दी में चल रहे थे। जल्दी करो, पास ही कूड़े का ढेर है। कल मुझे पुरानी वस्तुओं का एक बड़ा बक्सा मिला था। अगर देर करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। पुरानी वस्तुओं का एक बड़ा बक्सा। मुझे एक नजर डालनी होगी। उनकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए माउस का उपयोग करने का यही सही समय है। जब मैं कूड़े के ढेर के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। मैं बस नीचे झुका और एक कुत्ते का सिर सहलाया। अनजाने में माउस के कर्सर ने सीधे कुत्ते के कटोरे पर क्लिक कर दिया। कुत्ते के कटोरे का बाजार मूल्य 300 मिलियन। 3 करोड़। मुझे इसे पाना ही होगा। मुझे इसे हासिल करना ही चाहिए। मैंने लगभग 2 घंटे इंतजार किया। आखिरकार लोग जाने लगे। सुनिए बॉस, मैंने सुना है कि आपके पास यहां बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं। क्या मैं एक नजर डाल सकता हूं? तो आपने भी यह सुना है। मैंने पुरानी वस्तुओं के एक बक्से के बारे में सुना था। क्या आपके पास कुछ अच्छा है? आप थोड़ा देर से आए हैं। वे लगभग सब कुछ ले गए। वे सब वहां अंदर हैं। खुद चुन लीजिए। हर एक चीज 5,000 युआन की है। चुनिए और भुगतान करने आइए। वाह, इन पर पहले से ही साफ साफ कीमत लिखी हुई है। इस बार मुझे अपनी पारखी नजर का इस्तेमाल करना होगा। अगर मेरे पास माउस है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी से घर के अंदर गया। यहाँ सच में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। बेशक यहाँ बहुत सारा कचरा भी है, यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाली नकल भी। लगता है यह बॉस भी बहुत चालाक है। वह इस नाम का उपयोग करके जिसे भी हो सके ठगने की योजना बना रहा है। वाकई पुरानी वस्तुओं की दुनिया बहुत गहरी है। ठीक है,
पहले मैं कुत्ते के कटोरे को छिपाने के लिए इसे ले लेता हूँ। जब मैं बहुत सारी चीजों के साथ बाहर आया तो तमाशा देखने के लिए मेरा पीछा कर रही भीड़ सीधे हैरान रह गई। अरे, अरे, जल्दी देखो, युवक ने खरीदारी की है। क्या ये सब चीजें पुरानी हैं? लगता है मैं वाकई में देर से आया हूं। इस समय बॉस ने खाना तैयार कर लिया है। वह एक स्टूल पर बैठा खा रहा है। कुल 15,000 हुए। ठीक है, मैं आपका कोड स्कैन करता हूं। लेकिन बॉस, आपके पास यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छी चीजों के बारे में कुछ मत कहिए। दरअसल मेरे पास यहाँ कुछ अच्छा है। क्या आप एक नजर डालना चाहेंगे? वह क्या अच्छी चीज है? बॉस ने हाथ उठाकर इशारा किया। वहां एक पत्थर निकला जो बाहर रसोई के नीचे रखा था, और वह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ एक पत्थर का शिलालेख था। प्रत्येक का उपयोग रसोई को सहारा देने के लिए किया जाता था। इस पत्थर पर कुछ शब्द लिखे हैं। पिछले बिचौलिए इसे खरीदना चाहते थे। मैंने इसे नहीं बेचा। आपने इसे क्यों नहीं बेचा? वे जो पैसा दे रहे थे वह बहुत कम था। ये मेरे एक ड्रिंक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं इसे भी नहीं बेच रहा हूं। अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसे आपको 20,000 में बेच दूंगा। मैं पास गया और पत्थर के शिलालेख को देखा। पत्थर का शिलालेख पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है। केवल अक्षरों की धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती है। यह पहचानना मुश्किल है कि वे कौन से अक्षर हैं। मैं नीचे झुका और जेब से माउस निकालकर चुपचाप शिलालेख पर रख दिया। वाह, यह तो वाकई एक खजाना है। बॉस, पत्थर बाहर निकालिए। मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए। ठीक है, रुको। लेकिन बॉस, आपका कुत्ता काफी खूंखार है। वह मुझ पर भौंकने की हिम्मत भी करता है। क्या आपको लगता है कि मैं आपका खाना छीनने वाला हूं? वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवक का इतना मजेदार पक्ष भी होगा। आओ नौजवान, जल्दी जाओ और कुत्ते की गंदगी खा लो। उसने तीखी पट्टियों का आधा पैकेट डाल दिया है। ये युवक इस कुत्ते को नहीं हरा सकता। भाई, गुस्सा मत करो। मैं इसे अभी पका दूंगा। इस समय मेरा पूरा ध्यान कुत्ते के कटोरे पर था। हालांकि यह कटोरा लोहे का है, लेकिन इसका आकार बहुत ही अजीब है। कहा जाता है कि यह एक कटोरा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ गायब है। छोटा कुत्ता अभी भी मुझ पर भौंकने की हिम्मत कर रहा है। बॉस, कुत्ते का यह कटोरा बेच दीजिए। कौन सा कुत्ते का कटोरा? क्या तुम वाकई खाने के लिए कुत्ते से लड़ने वाले हो? कुत्ते का कटोरा डाकुओं के हाथ लग गया। छोटे भाई, तुम्हारी पसंद बहुत अजीब है। क्या तुम वाकई उदाहरण पेश कर रहे हो? नहीं, ये लोग बहुत चालाक हैं। क्या उन्हें पता चल गया है कि इस कटोरे में कोई समस्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसकी जांच करनी होगी। थोड़ा इंतजार करो, छोटे पालतू कुत्ते। कटोरे के निचले हिस्से में नंबरों की एक श्रृंखला और एक नाम खुदा हुआ है। यह कटोरा मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो 5,000 में ले जाओ। कुत्तों को खिलाने के लिए पूर्वजों से विरासत में मिला। पहली बात तो यह कि यह तर्क काफी वाजिब है। मुझे देखने दो। ये बहुत गंदा है। मैं इसे तुम्हारे देखने के लिए पकड़ता हूं। कोई बात नहीं, मैं इसे ले लूंगा। जब मैंने इसे छुआ तो यह काफी भारी महसूस हुआ। सबसे पहले यह निश्चित है कि यह लोहे का है और काफी मोटा है। निचले हिस्से में नंबरों की एक श्रृंखला और एक नाम है, लिदाबा 12103। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। माउस द्वारा दी गई जानकारी को देखकर मैं सुन्न रह गया, जिससे साबित हुआ कि नाम लोहे का है। ये कांस्य में कैसे बदल गया? आपने इसे कहां से प्राप्त किया? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बकवास करना बंद करो। मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, तय रहा। तो जो मैंने पहले कहा था वह 5,000 युआन था। 5,000। इस आदमी ने पैसे उड़ाने में हद कर दी है। ये कुत्ते का कटोरा और इसके नीचे नक्काशी और नंबरों की एक श्रृंखला है। आप इसे कैसे भी देखें, यह कोई पुरानी चीज नहीं है। क्या वह वाकई कुत्ते से बदला लेना चाहता है? वाकई, अमीरों की अपनी ही सनक होती है। हाथ में पैसा, हाथ में सेवा। पैसे ट्रांसफर करने के बाद बॉस ने तुरंत नल के पानी से कुत्ते का कटोरा धोना शुरू कर दिया। उसने कुत्ते के कटोरे को साफ होने तक धोया और पत्थर की शिला से तेल के धब्बे और धूल साफ कर दी। उसने इसे बिल्कुल बेदाग होने तक धोया। उसने दयालुता दिखाते हुए एक बैग भी ढूंढा, कुत्ते के कटोरे को पैक किया और फिर उसे मुझे सौंप दिया। मैं इसे दोबारा देखूंगा। वहां अंदर मेरे पास अभी भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। नहीं, पत्थर की शिला को दरवाजे तक ले जाने में मेरी मदद करें। मैंने डिक्की खोली, 2 टुकड़ों में टूटी हुई शिला को अंदर रखा और फिर बॉस की मुस्कुराहट के बीच वहां से चला गया। कार में मैंने आह भरी। अब मैं अमीर हूं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं निश्चित रूप से एक कार खरीदूंगा। साथ ही समय समय पर मैं एक नजर डालता था। अगर यह कटोरा कांस्य का है तो मुख्य बात यह है कि यह पश्चिमी झो काल का कांस्य है। ठीक है, मैं वापस जाकर धीरे धीरे इसका अध्ययन करूंगा। वाह, उसने सच में कुत्ते का कटोरा खरीद लिया। यह बहुत ही अजीब है।
क्या ऐसा तो नहीं कि कुत्ते का यह कटोरा कोई प्राचीन वस्तु है? कैसी प्राचीन वस्तु और कैसी क्या चीज? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि छोटे भाई ने आज जो चीजें खरीदी हैं, उनमें से कोई भी सामान्य नहीं है। उसी समय पास के ही एक बॉक्स में सांस्कृतिक पुरावशेषों के एक विशेषज्ञ ने अपनी चाय का कप उठाया, इससे पहले कि वह उनके हाथ से गिर जाता। क्या आप ठीक हैं, लाओसो? लाओसो, आप क्या आपकी तबीयत खराब है? राष्ट्रीय खजाने। कौन से राष्ट्रीय खजाने? राष्ट्रीय खजाने पुराने समय के राष्ट्रीय खजानों का जत्था है। वे मिल गए हैं। क्या क्या आपको यकीन है? वह युवक, मैंने उस युवक को देखा। उसने राष्ट्रीय खजाना खरीदा है। मैंने सुना है कि वह युवक अभी थोड़ी देर पहले कबाड़ खाने गया था। उसने कुत्ते का एक कटोरा खरीदा। वह कुत्ते का कटोरा राष्ट्रीय खजाना है। वे तीनों सीधे फटी आंखों से आगे बढ़े, कुत्ते के कटोरे की इंच दर इंच जांच करने लगे। जब उन्होंने कटोरे के नीचे नोट पर हस्ताक्षर वाले नंबर देखे, तो उन तीनों की सांसें अचानक तेज हो गईं। यही है। ये तब का है जब मंगोल दक्षिण की ओर चले गए थे। राष्ट्रीय खजानों का वह जत्था जिसे मास्टर साओ दाओ ने संभाला था। मैं अपने पिता को इसकी जांच के लिए बुलाने जा रहा हूं। देखते हैं वह कौन सा है। ये युवक कुत्ते का कटोरा क्यों खरीदेगा? अच्छी स्थिति में होने के बावजूद उसने इसे क्यों खरीदा? क्या उसने इसे पहचान लिया? असंभव। यह असंभव है कि उसे पता हो। मुझे नहीं लगता कि उसने इसे पहचाना है, लेकिन उसकी नजर बहुत पारखी है। मेरा अनुमान है कि वह चीज के आकार की ओर आकर्षित हुआ होगा। उसे इसके आकार से महसूस हुआ होगा कि यह कोई प्राचीन वस्तु हो सकती है, लेकिन यह वास्तव में क्या है, यह निश्चित है कि वह नहीं देख सकता। अगर वह उसे देख पाता तो वह इंसान नहीं होता। इसके बारे में बात करना बंद करते हैं। जल्दी करो और चीजें खरीदो। नौजवान, क्या तुम इसे बेचते हो या नहीं? मैं 10,000 की पेशकश करता हूं। क्या? 10,000? यह नौजवान क्यों नहीं है? कुत्ते के मुंह से छीना गया। मैंने देखा था। वह कुत्ते के मुंह से कुत्ते की प्लेट छीन रहा है। क्या आप में से कोई इस खजाने को पहचानता है? आप लोग उस्ताद, अनुभवी और जानकार हैं। क्या आप इस पर एक नजर डालने में मेरी मदद कर सकते हैं? वाह, ये वही है जो उसने अभी रिसाइकलिंग सेंटर से खरीदा है। यहां तक कि इसके अंदर खाना भी था। कुत्ता खा रहा था। कुत्ता खुशी खुशी खा रहा था और तुमने उसका खाने का कटोरा ही खरीद लिया। क्या अभी भी उसे एक इंसान माना जा सकता है? हमें बस लगता है कि यह देखने में काफी अच्छा है। जहां तक खजाने की बात है, हम उसे नहीं पहचानते। भूतों को धोखा दो। वे मेरी लापरवाही का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा आंक लिया था। ऐसा है तो मैं इसे खुद खोलूंगा। आपका क्या मतलब है? सतह पर शायद यह सिर्फ लोहे की चादर की एक परत है। जो इसके अंदर है वही असली चीज है। लेकिन इस लोहे की चादर की वेल्डिंग का स्तर बहुत ऊंचा है। जंक्चर्स जंग रोकने वाली फिल्म से छिपे हुए हैं और देखे नहीं जा सकते। थोड़ा इंतजार करते हैं। हम इसे काटेंगे और देखेंगे। ओह नहीं, अगर वह सच में इसके कटने का इंतजार करता है तो यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मैं नहीं कर सकता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। नौजवान, इसकी एक कीमत लगाओ। मैं 1 मिलियन की पेशकश करता हूं। हम 100 मिलियन। धिक्कार है। क्या बात है कि अभी से 100 मिलियन हो गए। क्या तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? बस 100 मिलियन चिल्ला रहे हो। सच में उसे पैसे की कद्र नहीं है। 100 मिलियन की पेशकश कर रहा है। हाँ, 100 मिलियन। नौजवान, बस सिर हिलाओ। मैं अभी पैसे ट्रांसफर करता हूं। क्या तुम्हें पता है यहां अंदर क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम करीब आते हो और 10 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन कर देते हो। तुम नहीं जानते कि मैंने कुत्ते की प्लेट खा ली है। नौजवान, लियान, राष्ट्रीय खजाने के बारे में मेरे प्रस्ताव पर तुम्हारा क्या विचार है? धीरे से धक्का दो। तेज धार वाला ब्लेड इसे काट देता है। 100 मिलियन। नौजवान, यह साहस बेजोड़ है। मेरे भगवान, लोहे की चादर के नीचे कुछ है। बहुत डार्क। यह अभी भी लोहा ही है। देखो, लगता है ऊपर कुछ अक्षर हैं। इसका पूरा नाम स्मॉल ब्रॉन्ज डिंग ऑफ द वेस्टर्न जो डायनेस्टी है। तुम्हें नाम तक पता है? यह राष्ट्रीय खजानों में भी खजाना है। मेरा अनुमान है कि आप लोग पहले से ही जानते थे, है ना? नौजवान, मैं चीन के एंटीक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। इस खजाने के लिए मैं 400 मिलियन की पेशकश करता हूं। क्या तुम इसे बेचोगे? 400 मिलियन। माउस द्वारा बताए मूल्य से 100 मिलियन ज्यादा। यह वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। मेरे सिर हिलाते ही सौदा पक्का हो गया। जल्द ही मेरे बैंक कार्ड में 360 मिलियन आ गए। थोड़ी देर बाद, जब मैं और सौदे खोजने के लिए पुरानी वस्तुओं के बाजार में जाना जारी रखना चाहता था, मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो भेड़ियों जैसी आंखों वाला एक समूह दिखता है।
सब मुझे घूर रहे हैं। वाह, या तो वे मुझे देख रहे हैं। छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं पहले वापस चला जाऊं। पहले मैं वापस जाकर माउस पर और रिसर्च करूंगा। इसके और क्या उपयोग हैं? स्कूल की रेसिडेंशियल बिल्डिंग की ओर जाते हुए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि माउस किसी भी चीज के मूल्य को मनमाने ढंग से बदल सकता है, चाहे वह उसका रूप हो या कदकाठी। दौलत को अपनी इच्छा से बदला जा सकता है। अचानक मुझे लगा कि यह सिस्टम बहुत अविश्वसनीय है। मैं अपनी कम्बैट पावर को बदलने जा रहा हूं, लाखों के स्तर तक। लेकिन अगले ही पल माउस सीधे एक एरर दिखाता है। मैं सिस्टम इंटरफेस को देखता हूं। मेरा जीवन, उम्र, लंबाई, वजन आदि सब कुछ बदला जा सकता है। यहां तक कि रूप, रंग और चाम को भी बदला जा सकता है। लेकिन एक शर्त सामने आई। इसे दिन में केवल 2 बार ही बदला जा सकता है। तो पहले दौलत को बदलते हैं। हालांकि हर दिन की सादगी अच्छी है, लेकिन पैसा बहुत धीरे आता है। सबसे दुखद बात यह है कि मुझे सतर्क भी रहना पड़ता है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। मैंने अपना एट्रीब्यूट पैनल निकाला, सीधे दौलत के ओवरव्यू को असीमित में बदल दिया। इस समय पास से गुजरने वाले पड़ोसी ने मुझे मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए देखा। सबको लगता होगा कि मैं पागल हूं। सब मुझे सहानुभूति से देखते हैं। मैं तुरंत टेढ़े मुंह वाला ड्रैगन किंग बन गया। लेकिन ठीक उसी समय मेरे सामने एक अप्सरा जैसी सुंदरी प्रकट हुई। कई लड़के उसे देखने के लिए रुक गए। मैं भी हक्का बक्का होकर टकटकी लगाकर देखने लगा। इस महिला का चेहरा बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसका आभा मडल हल्का, स्थिर और गर्व से भरा है। क्या यह हमारे यूनिवर्सिटी टाउन की वही छात्र परिषद की अध्यक्ष नहीं है जो अपनी दिव्य हंसी के लिए जानी जाती है? हाँ, जिया किंगसी, हर लड़के की सपनों की प्रेमिका। यह दुख की बात है कि जियान किसी के प्रति पक्षपात नहीं दिखाती। वह एक अच्छी प्रेमिका होने के लिए मशहूर है। मैंने लुओतियानजी के व्यक्तिगत गुण निकाले। हालांकि जब मैं सोच रहा था कि क्या मुझे पहले घनत्व कम करना चाहिए। तुम क्यों हंस रहे हो नौजवान? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह की सुंदरी को देख सकते हो? तो क्या हुआ अगर मैं देखता हूं? क्या मैं इसलिए नहीं हंस सकता क्योंकि मैं सुंदर हूं? सुंदर तुम? मुझसे भी ज्यादा सुंदर। मैंने उसे एक पल के लिए देखा। उसका रूप 80 अंक। बुरा नहीं है। मैंने अपनी तुलना उससे की। मैं अभी भी ज्यादा सुंदर हूं। मैंने अपनी ठुड्डी छुई और गंभीरता से सिर हिलाया। सुंदर होने का क्या फायदा? मेरे इन कपड़ों को ध्यान से देखो जो मैंने पहने हैं। कहा जाता है कि यह शरीर पर 2 लाख की रोल्स रॉयस पहनने जैसा है। तुम इसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारे कपड़े मायने नहीं रखते। लेकिन एक रोल्स रॉयस तो मैं जब चाहूं खरीद सकता हूं। डींगेन मारना कौन नहीं जानता। आखिर इसके लिए कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरा विश्वास नहीं करते। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? शर्त लगाते हैं कि मैं रोल्स रॉयस खरीद सकता हूं या नहीं। ओह, हम शर्त कैसे लगाएं? अगर मैं इसे खरीद सका तो तुम अपनी कार दान कर दोगे। अगर मैं नहीं खरीद सका तो मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। सुनहरे बालों वाला लड़का थोड़ा हिचकिचाया। क्या सामने वाला कोई छिपा हुआ बड़ा आदमी है? उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता था, हालांकि वह दुविधा में था। सुनहरे बालों वाले लड़के ने जल्दी से स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ एक रोल्स रॉयस खरीदने की बात है। कोई भी शोरूम तुम्हें इसे बेच सकता है। तो चलो, चलो शोरूम चलते हैं। मैं तुम सबको अपनी कार में ले जाता हूं। ये मेरी कार है। जल्द ही सब रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंच गए। वे कार खरीदने आए हैं। श्रीमान, कृपया इधर आएं। मैं कार खरीदने नहीं आया हूं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या तुम हार मान रहे हो नौजवान? जल्दबाजी मत करो। मैंने शांति से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं कार खरीदने नहीं जा रहा हूं, मैं पूरा शोरूम खरीदने जा रहा हूं। क्या? शोरूम खरीदना? क्या तुम पागल हो? अकेले दुकान में मौजूद 10 या उससे ज्यादा कारों की कीमत करोड़ों में है। डींगे मत मारो। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम पूरी सड़क खरीदने जा रहे हो? श्रीमान, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आपको वापस जाना चाहिए। अपने बॉस को बुलाओ। मैंने उसे देखा। श्रीमान, कृपया और परेशानी खड़ी ना करें। अगर मैंने बॉस के आराम में खलल डाला तो मेरा वेतन काट लिया जाएगा। चिंता मत करो। मुझे बॉस का फोन नंबर दो, मैं बात करूंगा। बॉस का नंबर वहां डायरेक्टरी में है, उस पर ध्यान मत दो, खुद देख लो। हेलो बॉस, मैं आपका रोल्स रॉयस 4S शोरूम खरीदना चाहता हूं। दुकान बिकाऊ नहीं है। मैं ऊंची कीमत दे सकता हूं। तो 10,000 मिलियन। 10,000 मिलियन पागलपन है, लेकिन तुमने तुरंत स्वीकार कर लिया। हम वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। फोन काटने के बाद मैंने कई चेहरे देखे जो पूरी तरह हैरान थे। क्या सच में यह 4S शोरूम खरीदना चाहते हो? इस आदमी के पास पैसा नहीं है, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। जल्द ही बॉस आ गया। क्या आप ही वह हैं जो मेरी दुकान खरीदना चाहते हैं? मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। जो कीमत मैंने पहले कही थी, 10,000 मिलियन। एक पैसा भी कम नहीं।
10,000 मिलियन मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, क्या यह साफ है? सुनहरे बालों वाला लड़का थोड़ा सुन्न था। यह वह स्क्रिप्ट नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। बॉस को कुछ संदेह था। कोई जो कुछ खरीदने के लिए 10,000 मिलियन नकद निकाल सकता है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी, वह इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। असंभव। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। सिस्टम के माध्यम से मैंने बॉस को 10,000 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। बॉस ने बैंक का टेक्स्ट मैसेज देखा और हमारी शर्त के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत इसके क्रियान्वयन की निगरानी की। जल्द ही पीले बालों वाले लड़के के पास एक BMW 3 सीरीज थी, जिसकी 370 की किश्तें बाकी थीं। उसे सीधे दान कर दिया गया। मैंने तुरंत पुरुषों के लिए एक कॉल रे चुनी जो अच्छी लग रही थी। मैं सीधे फैमिली कॉम्प्लेक्स वापस चला गया। हालांकि जैसे ही मैं फैमिली कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर लौटा, मैंने एक आदमी और एक औरत को देखा। वह आदमी मेरा पुराना रूममेट था। जहां तक महिला की बात है, वह उसकी प्रेमिका होनी चाहिए। यह मेरी प्रेमिका है। टैन फेई फेई कैसी है? सुंदर है ना? टैन फेई फेई बहुत सुंदर है। सभी मामूली आदमी उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या अभी भी मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। जाहिर है उसे पता था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। वह जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरी प्रेमिका नहीं आ सकती। क्या तुम्हारी प्रेमिका बहुत बदसूरत है और तुम्हें उसे लोगों को दिखाने में शर्म आती है? आसपास के लोगों ने तुरंत अपना मुंह ढंक लिया और दबी हंसी हंसने लगे। तुम सब क्यों हंस रहे हो? यह सामान्य नहीं है कि वे मेरे जितनी सुंदर ना हो। उन्हें हीन महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि तुम उसे देखना चाहते हो तो मैं अपनी प्रेमिका को बुलाता हूं। देखते हैं कि बाद में किसे हीन महसूस होता है। दूर स्कूल की सुंदरी को देखो। जिया किंगसी खेल के मैदान के किनारे शांति से पढ़ रही है। वह शांति से पढ़ रही थी। मैंने माउस निकाला, सीधे लक्ष्य पर निशाना साधा। स्कूल की सुंदरी की एफिनिटी को सीधे अधिकतम तक ले गया। मैंने आत्मीयता को सीधे इन्फिनिटी पर सेट कर दिया। अगले ही पल मेरे फोन पर फोन नंबरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। मैंने नंबर डायल किया। दूर पड़ रही स्कूल की सुंदरी ने तुरंत फोन की कंपन महसूस की। जब उसने देखा कि फोन करने वाले की आईडी मेरा एवेटार थी, जियानगी की आंखें तुरंत चमक उठीं। हेलो, भाई काय? आह, मेरे भगवान! स्कूल की सुंदरी ने इस लहजे में कब बात की थी? मैंने नहीं सुना था कि जिया किंगसी का कोई बॉयफ्रेंड है। फैमिली बिल्डिंग में आओ। ठीक है, मैं अभी वहां आती हूं। ये कहने के बाद जिया किंगसी जल्दी से उठी और कर्मचारियों के आवासीय क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ी। जब सबने जानगी को अंदर आते देखा तो उनके होश उड़ गए और जिस पल उसने मुझे देखा, जानगी का ठंडा चेहरा तुरंत मुस्कुराहट से खिल उठा। क्या वह तुम्हारी प्रेमिका है? कुछ ऐसा ही समझो, कुछ ऐसा ही। मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, कहो इसे। मेरे भगवान! जिया सच में सक्रिय रूप से एक लड़के का पीछा कर रही है। उसमें ऐसा क्या आकर्षण है? मैं उससे ज्यादा अमीर नहीं हूं। जिया मुझे क्यों नहीं चुनती? तो तुम कहते हो कि तुमने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब है कि तुम अब इस कर्मचारी आवाज में नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी चिंता है। सब हैरान थे। ये वही जिया किंगसी है, स्कूल की सुंदरी, जो ठंडी और दूर रहने वाली थी। इस समय वह आदमी और टैन फेई फेई जोकर की तरह लग रहे थे। सबका ध्यान पूरी तरह से जानगी की ओर था। उस आदमी ने भी जानगी को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, अगर वह मेरी प्रेमिका होती तो उसे अपने साथ ले जाना कितना गर्व की बात होती। एक पल के लिए मेरा अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया। ठीक है, अब सब बिखर जाओ, हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ये कहते हुए लोगों के एक बड़े समूह की ईर्ष्यालु नजरों के बीच मैंने सीधे जेक्सी का हाथ थामा और अपना सामान पैक करने के लिए कमरे के अंदर जाने लगा। टैन फेई फेई अचानक बोली, हम आज वांग काई के जाने का दिन भी माना जाता है। कैसा रहेगा अगर मैं सबको खाने पर बुलाऊं? इसे वांग काई के लिए विदाई भी माना जाएगा। उसने स्थिति को पलटने के लिए एक तरकीब सोची। ये डींगे मारना था। चूंकि मैं उसकी प्रेमिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे कुचलने के लिए दौलत का इस्तेमाल करूंगा। प्रिय, चलो समुद्री भोजन की दावत खाने चलते हैं। मैंने एक सी फूड रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जो बहुत शानदार है। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें इतना खर्च भी नहीं होता। एक बार का खाना बस कुछ 1,000 युआन का है। मैं सबको दावत देती हूँ। हालांकि मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना सिर घुमाकर जियानगी की ओर देखा। चलो, सड़क किनारे किसी स्टॉल पर खाना खाते हैं, क्या तुम्हें ठीक लगेगा? बिल्कुल, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं कुछ भी करूंगी। सड़क किनारे स्टॉलों पर खाना बहुत अस्वच्छ होता है। एक महिला को अपना ख्याल रखना चाहिए। हालांकि पास खड़ी महिला ने सफेद हाथों को तिरस्कार से देखा।
वह आदमी भी समर्थन कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस जानकी का हाथ पकड़ा और आंगन से बाहर निकल गया। हक्का बक्का। धिक्कार है, तुम किसे बुला रहे हो? एक कंगाल, सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रेमिका सुंदर है। क्या तुम उसे अपने साथ रख सकते हो? बिल्कुल। देखते हैं वह कब तक गर्व कर सकती है। वे किराए की कार का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं? भाड़ में जाओ। क्या तुम मेरी कार का रास्ता रोक रहे हो? क्या हम तुम्हारी कार का रास्ता रोक रहे हैं? उस आदमी ने जब अपनी कार देखी तो देखा कि वह एक रोल्स रॉयस क्लिनन थी। वह तुरंत मुस्कुराया। हा 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 हा, इस आदमी को पागल होना चाहिए। एक रोल्स रॉयस तुम्हारी कार है? मैं तो हंसी के मारे मर जाऊंगा। ये देखते हुए कि दूसरा व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं कर रहा है, उसने हंसते हुए सीधे चाबी दबाई। अगले ही पल क्लिनन की लाइटें जलने के साथ सब हक्का बक्का रह गए। लेकिन जल्द ही वह आदमी मुझे तिरस्कार के भाव से देख रहा था। क्या देख रहे हो? कार का असली मालिक गंभीरता से यहां आ चुका है, जल्दी हटो। रोल्स रॉयस होना बहुत दिखावे वाली बात है। ये वाकई मुझ पर बहुत दबाव डालता है, लेकिन हम हिलने की हिम्मत नहीं कर सकते। वह आदमी आज्ञाकारी रूप से थोड़ा आगे बढ़ गया ताकि रोल्स रॉयस पहले निकल सके। उम्मीद नहीं थी कि इतना इंतजार करने के बाद भी रोल्स रॉयस का मालिक नहीं आया। इस कार का मालिक आखिर है कहां? मैंने अपनी कार हटा ली है, वह अभी तक क्यों नहीं आ रहा? हालांकि अगले ही पल मैंने सीधे कार का दरवाजा खोला। कार में बैठो। जरूर। उस आदमी ने इस नजरे को अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ देखा। किसी को कम मत समझो। पहले मैं हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता था, लेकिन बदले में मुझे केवल दूरी मिली। अब मैं और नाटक नहीं करूंगा। मैं एक अरबपति हूं, मैं सब कुछ प्रकट करता हूं। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, यह असंभव है। असंभव। कुछ भी असंभव नहीं है। बात करते हुए मैंने सीधे अपनी जेब में हाथ डाला। अगले ही पल एक माउस कर्सर धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति के पीछे खड़ी बीएमडब्ल्यू की ओर बढ़ा। मैंने सीधे डिलीट पर क्लिक किया। एक पल में वह असली बीएमडब्ल्यू हवा में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे तुम्हारे पास कभी कार थी ही नहीं, तुम बस मेरे सामने डींगे मार रहे थे। क्या? मेरी कार कहाँ है? मेरी कार साफ तौर पर यहीं थी। वह कहाँ चली गई? मेरी कार गायब हो गई है। सच में? शायद वे कल्पना कर रहे हैं। पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत गया। वापस स्कूल भेजने के बाद मैंने करने के लिए कुछ काम ढूंढना शुरू किया। ये सोचकर कि यह क्षमता बेकार नहीं जानी चाहिए, मैंने कुछ और सोचा। मिल गया। मैंने 2000 युआन नकद लिए, सोने का एक टुकड़ा खरीदा और फिर क्लिक किया। मैंने इसे कई बार कॉपी किया। तुरंत मेज सोने से भर गई। मैं एक जीनियस हूं। पैसों के सीरियल नंबर होते हैं, शायद सोने के भी हों। बाद में मुझे हजारों गहनों की दुकानें मिलीं। धीरे धीरे मैंने सब कुछ नकद में बदल लिया। फिर मैं सीधे एक शानदार जगह पर गया और एक साथ 30,000 से ज्यादा का सोना निकाल दिया। इस तरह स्वाभाविक रूप से मैंने किसी पर संदेह पैदा नहीं होने दिया, यहां तक कि केवल अपने प्रयासों से। मैंने सोने की कीमत थोड़ी कम कर दी, अपने फोन में बैलेंस देखते हुए। बिना सोचे सबसे पहले मैंने अपनी मां को 100 ट्रांसफर किए। रात में मैं सबसे महंगे नाइट क्लब में पीने गया। इस तरह दिन में मैं थोड़ा थोड़ा करके सोना कॉपी करता और रात में बाहर जाता और लड़कियों से मिलता। जल्द ही मेरा नकद भंडार सीधे लीसू लाइसू से आगे निकल गया। मैं एक शीर्ष स्तर का टाइकून बन गया। स्पोर्ट्स कार, हवेली, अनगिनत सुंदरियाओं। यहां तक कि मैं टाइम्स स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई दिया। अचानक मैं दुनिया का सबसे युवा टाइकून बन गया। इस तरह मैंने खुशी खुशी एक साल बिताया। एक दिन एक खबर ने शांति भंग कर दी। एक छोटा सा द्वीप एक कीड़े की तरह बिना रुके अकड़ रहा था। इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खैर बेहतर होगा कि मैं एक अच्छा काम करूं। ऐसा सोचते हुए मैं क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि एक फरिश्ते जैसी मुस्कान दिखाई। उसके बाद मैंने तुरंत अपने सहायक से एक मानवयुक्त मौसम गुब्बारा खरीदने को कहा। फिर मैं उस पर सवार हुआ और हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ गया। यहां से पृथ्वी को देखना बहुत सुंदर है। जल्द ही मुझे वह द्वीप मिल गया जो बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए बिना दोबारा सोचे मैंने चुपचाप माउस निकाला और अपनी उंगली से डिलीट बटन दबाया। अगले ही पल यह छोटा द्वीप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक मैं हिचकिचाया। क्या मुझे इसे बस गायब होने देना चाहिए? यह थोड़ा सस्ता तरीका नहीं है? मैं इसका हिसाब कैसे लगाऊं? मैं थोड़ा और उदार बनूंगा। इसलिए मैंने सीधे कट पर क्लिक किया। अगले ही पल वह द्वीप तुरंत गायब हो गया। लेकिन मुझे पेस्ट करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि घर पहुंचकर मैंने सीधे अपने सहायक को फोन किया। मुझे लगता है कि उस द्वीप को आर्कटिक में छोड़ना दिलचस्प होना चाहिए, है ना? जब मैं अपने सहायक के इसे व्यवस्थित करने का इंतजार कर रहा था, बोरियत में मैं वापस पंग्या युआन चला गया। आखिरकार इंतजार तो इंतजार ही है। माउस का इस्तेमाल करके सौदे ढूंढे हुए बहुत समय हो गया था।
जैसे जैसे मैंने एक एक करके निरीक्षण किया, मैंने स्टॉल पर मौजूद सब कुछ जल्दी से देख लिया। और जब मैंने वह 8,90,000 युआन का सुनहरा घोंघा गोल्डन स्नेल देखा, तो मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही स्टॉल पर इतना कीमती खजाना होगा। बाजार मूल्य 9 युआन, रिसाइकलिंग मूल्य 6 युआन। ये क्या है? ये वह नहीं है। मैंने फूलदान से माउस हटा लिया। माउस गलती से उस पुराने कपड़े को छू गया जो फूलदान के नीचे आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तुरंत जानकारी सामने आई। वस्तु, कपड़ा, विवरण: महारानी मां का रूमाल, मिंग राजवंश की संस्थापक, लिमिटेड एडिशन। सामग्री: रेमी रामिये। काल: ओनु का 5वां वर्ष, मिंग राजवंश, पुराना रंग। सामान्य गुणवत्ता। सारांश: संग्रहणीय वस्तु। बाजार मूल्य 8,90,000 युआन। मैंने इस स्टॉल की ज्यादातर चीजें देख ली हैं, मैंने देख लिया है। एकमात्र चीज जो कीमती है वह है पुराना कपड़ा, जिसे चीजों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अपने हाथ की चीजें नीचे रखीं और शांति से देखा। अंत में पास में रखे जेड के टुकड़े की ओर इशारा किया। मुझे अभी भी यह पसंद है। वह न्यूनतम कीमत क्या है जिस पर आप इसे बेचेंगे? मैंने पहले ही कह दिया है, यह तांग राजवंश का इनवान जेड का टुकड़ा है। कुछ दिन पहले किसी ने 80,000 की पेशकश की थी। मैंने इसे बिना आभा के भी नहीं बेचा। रंग मुरझाया हुआ, भूरा, गहरा और सख्त। इसके अंदर बुलबुले हैं। सामग्री बहुत निर्जीव है, महीन बुलबुले। रंग असंगत है और इसमें से अकड़न की गंध आती है। यह साफ तौर पर नकली है। मुझसे ये बातें मत करो। इसके अलावा तांग राजवंश का इनिजुआन माउस कहता है कि यह नकली है। मैंने बस कुछ यादृच्छिक बातें कहीं। 5 कटोरे वाले उपन्यास की पेशेवर शब्दावली। और उस समय मैंने फेरी वाले को डरा दिया। मैं इसे एक इनाम मानूंगा। बॉस ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने अंगूठा दिखाया। आज मैं एक विशेषज्ञ से मिला। 100। मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। 1 युआन के बदले 100। और इसे लपेटने के लिए मुझे अपना कपड़ा भी देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सभी प्राचीन वस्तुएं हैं। ये मत सोचो कि यह कपड़ा पुराना और फटा हुआ है। यह भी एक प्रकार की प्राचीन वस्तु है। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे यह पसंद है, तो मैं इसे कम से कम इतनी कीमत पर बेचूंगा। हो सकता है कि इस आदमी को पता हो कि यही कीमत है। वह जानबूझकर इसका उपयोग मछली पकड़ने के लिए कर रहा है। फटे हुए कपड़े का एक टुकड़ा। आप इसे 20 में बेचिए बॉस। आप थोड़े नासमझ हैं। 20 युआन। आप भूतों को धोखा दे रहे हैं। अगर मुझे कोई ऐसा मिला जिसे यह पसंद है, तो मैं इसे कम से कम 2,000 में बेचूंगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। बस मुझे 200 दे दीजिए। आप वाकई बहुत चालाक हैं। मैं आपको 20 देता हूं। बेचते हैं या नहीं? आज मैं बहुत उत्साहित हूं। अगर आप इसे 120 में बेचते तो मैं इसे खरीद लेता। अगर आप इसे नहीं बेचते तो मुझे यह नहीं चाहिए। 20 में भी मैं 19.50 कमाता हूं। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, तुम मुझे पसंद आए। मैं तुम्हें यह 20 में देता हूं। अगर कोई और होता तो वह इसे एक 190 से कम में नहीं ले जा पाता। अगर मुझे यह डर ना होता कि मेरा खजाना, ये जेड ताबीज, दूसरों का ध्यान खींचेगा, तो मैं तुम्हें 2 पैसे भी नहीं देता। ठीक है, 120। ये लाइन पूरी करो। हाथ में पैसा। माल दिया गया। इसे अच्छे से रखो। लेन देन पूरा हुआ। कई दर्जन मीटर दूर जाने के बाद मैं कपड़े से जेड निकालने और उसे सड़क किनारे कचरे के डिब्बे में फेंकने के लिए रुका। अपने कदम रोककर मैं सामने की दुकान को देखता हूं। स्वान रुई से स्वागत है। शांति से देखिए। क्या आपके पास यहां कोई मूल्यांकन विशेषज्ञ है? मेरे पास यहां कुछ अच्छा है। कृपया एक विशेषज्ञ को बुलाने का कष्ट करें ताकि वह इसे देख सके। अगर कीमत सही रही तो मैं इसे यहीं बेच दूंगा। यह व्यक्ति खाली हाथ अंदर आया। वह किसका मूल्यांकन करने जा रहा है? ये किसका मूल्यांकन करेगा? उस महिला ने कुछ नहीं कहा। कपड़ा उठाया और उसे फैला दिया। फैलाया और फैलाया। आमतौर पर इस तरह का कपड़ा प्राचीन वस्तुओं को लपेटने के लिए होता है। हालांकि कई बार खोजने के बाद उसने सोचा कि उसने कुछ खो दिया है। उसने सावधानी से अखबार को कई बार देखा। अंत में सबने मेरी ओर देखा। चीज कहाँ है? ये कपड़ा ही है। कपड़ा। आप जिस चीज की जांच करवाना चाहते हैं वह कपड़े का ये टुकड़ा है। खराश। हाँ, ये मिंग राजवंश के ऑनक्सी के 5वें वर्ष की महारानी का एक विशेष शाही कपड़ा है, एक लिमिटेड एडिशन। एक पल रुकिए, मैं पूछने के लिए फोन करती हूँ। ओल्ड इन, मेरे पास यहाँ मिंग राजवंश का एक कपड़ा है, एक लिमिटेड एडिशन। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? ठीक है, तो जल्दी करो।
वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बैठिए, मेरा दोस्त अभी आएगा, वह पास ही रहता है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मैंने उससे पूछा। उस महिला ने मुझे एक कप चाय परोसी। मैंने उसे धन्यवाद दिया। मैंने चाय का कप लिया। जैसे ही कप मेरे हाथ में आया, मैंने अनजाने में माउस से क्लिक किया। संबंधित जानकारी तुरंत सामने आ गई। जब मैंने इस चाय के कप का बाजार मूल्य देखा, 60,100। मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। मैंने एक घूंट लिया। मैंने दिखावटी तरीके से अपनी नजर हाथ पर टिकाना सीखा। देखा जा सकता है कि आपका चाय का कप। बॉस बहुत दयालु था। चाय पीने के कप सभी प्राचीन वस्तुएं हैं। मैं समझ गया, यह कानो काल की चीज है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह उस समय की सरकार की 3 मुख्य भट्टियों में से एक की होनी चाहिए। ह्यांगसी में हिनेस भट्टी की चीनी मिट्टी, पोर्सलेन। संक्षेप में इसका बाजार मूल्य कम से कम 50 से 60,000 होना चाहिए। वह महिला इस बार सच में हैरान रह गई। एक घूंट से वह कप का विशिष्ट ब्रांड और वह भट्टी बता सकी जहां इसे पकाया गया था। यह अविश्वसनीय है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बेटा यानकू, आपका नाम क्या है श्रीमान वांकाई? सिर्फ 2 या 3 बार देखने से ही वह मेरे कप की स्थिति देख सका। ऐसा कुछ जो कई स्वास्थ्य बीमा विशेषज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। मिस्टर वांग को चीनी मिट्टी, पोर्सलेन के बारे में गहरा ज्ञान है। वास्तव में मैंने इसका गंभीरता से अध्ययन किया है। लगभग आधे घंटे बाद 8 बजे एक सहपाठी पुरुष और महिला जिनकी उम्र 40 के आसपास थी। सीओ सोन और कपड़ा, ये रहा। ये ओल्डिन है और ये मिस्टर वांग हैं। ये कपड़ा है, मुझे देखने दो। हाँ, ये वही चीज है जो आप लाए थे। ये एक रूमाल है। वाकई इस कढ़ाई को देखकर लगता है कि यह महल का है। इसे काफी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। यह क्षतिग्रस्त भी नहीं है। यह भी एक चमत्कार है। क्या आप यह रूमाल बेचते हैं? अब जब मैंने इसे निकाल लिया है, स्वाभाविक रूप से मैं इसे बेचूंगा। यह आपकी पेशकश पर निर्भर करता है। 8 लाख। लगता है बॉस इन ईमानदार नहीं है, तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, रुकिए। 1 मिलियन। 1 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है छोटे भाई? यह कीमत कम नहीं है। मुझे यह 1 मिलियन में वास्तव में पसंद है। अगर 1 मिलियन काम नहीं करता तो 1 मिलियन 1 लाख। 1 मिलियन 1 लाख वाकई कम नहीं है। नहीं, वास्तव में यह माउस द्वारा दी गई कीमत से अधिक है। मैंने यह नहीं कहा कि 1 मिलियन काम नहीं करेगा। क्या आपको यकीन है कि आप 1 मिलियन 1 लाख की पेशकश कर रहे हैं? 1 मिलियन 2 लाख। मैं वास्तव में इससे अधिक की पेशकश नहीं कर सकता। अगर मैं अधिक पेशकश करूं तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, सौदा पक्का। मैं इसे अपनी जगह से ले लूंगा। बाद में फोन बजा। बॉस जुआन, आर्कटिक की यात्रा की व्यवस्था हो गई है। किसी भी समय प्रस्थान के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए अभी चलते हैं। वैसे भुगतान प्राप्त करने के लिए मुझे क्यूआर कोड भेजें। मैं आपको बोनस के रूप में 12 लाख ट्रांसफर करने जा रहा हूं। ये कहने के बाद ला और सोन जान के कि गलत व्याख्याओं के तहत मैं सीधे दरवाजे पर खड़े 4 सीटों वाले हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और सीधे आर्कटिक की ओर निकल गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।